ओम शांति। ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2025 की साकार मुरली पर हम सब रूहानी बच्चे मिलकर गहन चिंतन करेंगे। जी। आज बाबा की मुरली का सार बहुत शक्तिशाली है। बाबा हमें फिक्र की दुनिया से निकालकर निश्चिंत दुनिया का मालिक बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसका आधार बाबा ने बताया है पढ़ाई, आशीर्वाद नहीं। हाँ, जी। आज की मुरली का जो मुख्य संदेश है वो हमारे पुरुषार्थ की नींव को एक तरह से पक्का करता है। सही। बाबा कहते हैं कि ये एक पढ़ाई है, इसमें कोई कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं है। बस एक बाप को याद करने से, यानी पढ़ाई पर ध्यान देने से ही सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। यही आज की मुरली का मूल एसेंस है, पुरुषार्थ पर अटेंशन। जी बिल्कुल। तो चलिए बाबा के आज के महावाक्यों से ही शुरू करते हैं। बाबा ने कितने प्यार से कहा है, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में कई बार मुश्किल होता है। मतलब याद करते करते भी मन में फिक्रातें क्यों चलती रहती हैं, कहाँ कमी रह जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब भी बाबा ने आज मुरली के प्रश्नोत्तर में ही छिपा दिया है। अच्छा। बाबा ने प्रश्न पूछा है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रा नहीं क्यों? तो बाबा पहले हमें दुनिया का चित्र दिखाते हैं। हाँ। वो कहते हैं मनुष्यों को तो फिक्रात ही फिक्रात हैं। हर बात की फिक्र। हर बात की। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्र, बच्चा नहीं हुआ तो फिक्र, बिजनेस में घाटा हुआ तो फिक्र, जी। किसी ने अनाज ज्यादा जमा कर लिया और इनकम टैक्स या पुलिस आ गई तो उसकी फिक्र। बाबा कहते हैं ये है ये दुख देने वाली डर्टी दुनिया। हाँ, और ये फिक्र सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये मन के अंदर, मतलब एक कांस्टेंट शोर है। हर छोटी बड़ी बात का बोझ बुद्धि पर रहता है। बिल्कुल। और फिर बाबा हम बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं तुम्हें कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्वामी सद्गुरु मिला है। बाबा हमें याद दिलाते हैं, भक्ति में भी तो गाते थे, फिक्र से फारे कींदा स्वामी सद्गुरु। जी। तो जिस कमी की बात आपने पूछी वो है निश्चय की। जब ये निश्चय बुद्धि में पक्का हो जाता है ना, हाँ। कि सर्वशक्तिमान बाप जो स्वामी है वो हमें फिक्र से मुक्त कर उस दुनिया में ले जा रहा है जहां फिक्र का नाम निशान नहीं, तो याद स्वतः और सहज हो जाती है। मतलब फिक्र का कारण ही देह अभिमान और मेरापन है। बिल्कुल। जब सब कुछ बाप का है तो फिक्र किसकी? सही कहा। यानी फिक्र का होना इस बात की निशानी है कि अभी भी बुद्धि में मैं और मेरा कहीं ना कहीं बाकी है। जी। जब बाप को अपना स्वामी बना लिया तो सारी जिम्मेदारी उनकी हो गई, हम ट्रस्टी हो गए। हाँ, और ट्रस्टी हमेशा निश्चिंत रहता है। बिल्कुल। एकदम सही। यही है पढ़ाई। आशीर्वाद में तो व्यक्ति निष्क्रिय होकर बस उम्मीद करता है, पढ़ाई में वो सक्रिय होकर ज्ञान को जीवन में धारण करता है और जिम्मेदारी बाप को सौंपकर हल्का हो जाता है। जी। बेबाबा ने इसे दुखधाम और आने वाले सुखधाम का अंतर बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया है। बाबा इस दुनिया के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, छीछी दुनिया, डर्टी दुनिया, रौरव नर्क, ये बहुत तीव्र हैं। ये हमें वैराग्य दिलाने के लिए हैं। हाँ, बाबा हमें जगाना चाहते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि कैसे पुलिस या इनकम टैक्स वालों के आने से मनुष्य पीले पड़ जाते हैं, डर के मारे। हाँ, बच्चा मर जाए तो पागल बन जाते हैं। ये सब तीव्र मोह और भय के लक्षण हैं। बाबा कहते हैं ये वैशाल्य है, यानी विकारों का घर। हर आत्मा यहाँ विकारों के वश है। इसके विपरीत सतयुग वो शिवालय है, यानी शिव बाबा द्वारा स्थापित घर, वो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। जी। शिवालय की जो तस्वीर बाबा खींचते हैं वो बहुत आकर्षक है। वहां रावण नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, कोई फिक्र नहीं। इतनी शांति की शेर और बकरी भी खट्टे पानी पीते हैं। ये सिर्फ एक अलंकारिक बात नहीं है, है ना? इसके पीछे गहरा अर्थ है। बहुत गहरा अर्थ है। शेर और बकरी का मतलब है कि वहां हिंसक और डरपोक दोनों वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। अच्छा। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। कोई किसी पर अधिकार नहीं जताता, कोई किसी से भयभीत नहीं होता। ये संपूर्ण अहिंसक और निर्भय अवस्था का प्रतीक है। आज की दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य से डरता है। बिल्कुल। वहां जानवर भी एक दूसरे के मित्र हैं। ये दिखाता है कि परमात्मा का बनाया स्वर्ग कैसा होगा। और इस नर्क को स्वर्ग बनाने की जो जिम्मेदारी है वो स्वयं बाबा उठाते हैं। जी। बाबा की भूमिका कितनी अनोखी है। वे बेहद के रचयिता, ज्ञान के सागर हैं
और हमें पढ़ाने के लिए इस ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ का आधार लेते हैं। यही तो सबसे बड़ी गुह्य बात है। निराकार परमात्मा को हमें पढ़ाने के लिए साकार माध्यम की आवश्यकता है। जी। बाबा ही हमें सच और झूठ की परख देते हैं। वो हमें बताते हैं कि जिसे तुम सुख समझ रहे थे वो वास्तव में दुख का बीज था। हाँ, अज्ञान की गहरी रात से निकालकर ज्ञान के सवेरे में ले आते हैं। उनकी श्रीमत, उनकी शिक्षा कितनी सहज है। हाँ, सिर्फ 2 शब्द, पवित्र बनो और मुझे याद करो। इसी को बाबा योग अग्नि कहते हैं, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। और बाबा फिर से याद दिलाते हैं कि ये कोई आशीर्वाद या मंत्र तंत्र नहीं है। नहीं, ये पढ़ाई है जिससे समझना और जीवन में लाना है। हम सब यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं और साथ साथ टीचर भी हैं, जो सबको यही एक टीचिंग देते हैं। जी, और इस पढ़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके लिए बाबा का आज विशेष इशारा है, मास्टर प्यार का सागर बनो। हाँ, बाबा समझाते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ देह अभिमान है। इसी के कारण हम प्यार के सागर नहीं बन पाते और फिर कर्मों का हिसाब किताब बनता है, सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा ने इसके लिए एक बहुत सुंदर मिसाल दी है जो हमेशा याद रहनी चाहिए। कहते हैं, आपस में लून पानी नहीं बल्कि शीरखंड बनकर रहना है। जी। लून पानी यानी नमक और पानी, ये सिर्फ एक दूसरे में घुलते हैं पर एक नहीं होते। सही। पानी को सुखा दो तो नमक अलग हो जाएगा। ये सतही संबंध को दिखाता है, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें। बहुत गहरा पॉइंट है ये। लून पानी का संबंध एक तरह से स्वार्थ पर आधारित है। अच्छा। जब तक मतलब है तब तक साथ हैं, लेकिन अंदर से दोनों का अस्तित्व अलग है। मतभेद बना रहता है, खारापन होता है। लेकिन शीरखंड यानी दूध और चीनी जब मिलते हैं तो वे एक नया स्वरूप, एक नई मिठास बना लेते हैं। फिर आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। हाँ, फिर आप दूध को चीनी से अलग नहीं कर सकते। ये संस्कारों के देवी मिलन को दर्शाता है, जहां मैं और तुम का भेद मिटकर एक मीठा संगठित स्वरूप बनता है। वाह, मतलब बाबा सिर्फ मीठा बोलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि संस्कारों को एक दूसरे में ऐसे समाने के लिए कह रहे कि द्वैती समाप्त हो जाए। जी, यही निस्वार्थ रूहानी प्यार की निशानी है। और यही दैवी कैरेक्टर बनाना है। बाबा का सिद्धांत भी तो यही है, जो करेगा सो पाएगा। बिल्कुल। बाबा किसी पर कृपा नहीं करते, वो रास्ता दिखाते हैं। अगर हम पुरुषार्थ में ढीले हैं, अपने को सुधारते नहीं, अपनी कमियों पर काम नहीं करते, हाँ, तो बाबा कहते हैं इसमें ईश्वर की तदबीर भी क्या करें, ये तो अपना ही नुकसान करना है। बिल्कुल। इसलिए बाबा रोज मुरली में हमें प्यार से मीठा बनकर चलने की युक्ति बताते हैं। और इन सभी दैवी गुणों को धारण करने का जो मुख्य आधार है वो है पवित्रता। बाबा मुरली में पवित्रता पर बहुत बहुत जोर देते हैं। पवित्रता ही बुनियाद है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान मंदिर होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। इसका क्या मतलब हुआ? ये इतना पावन स्थान है कि यहाँ विकारी आ नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को आने से रोका जाता है। अच्छा। बल्कि इसका अर्थ है कि विकारी वृत्ति और संकल्प वाला व्यक्ति इस ज्ञान की गहराई को, इसकी दिव्यता को अनुभव ही नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि में यह ज्ञान टिकेगा ही नहीं। और बाबा ने रक्षाबंधन के त्योहार का भी रहस्य खोला है। ये इसी समय का यादगार है। जी, जब बाबा हम सबसे पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं, ये सिर्फ एक धागा बांधना नहीं है, ये एक वायदा है। स्वयं परमात्मा से प्रतिज्ञा। हाँ, कि बाबा अब हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहकर आपकी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा प्यार से उलाहना भी देते हैं। क्या? कि मैं तुम्हें रोज ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर भी विष क्यों पीते हो? काम विकार सबसे बड़ा विष है जो आत्मा की शक्ति को खत्म कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र रहो तो 21 जन्मों की बादशाहत मिलेगी। मुरली में आगे बढ़ते हुए बाबा कुछ ऐसे गुह्य राज खोलते हैं जो दुनिया में कोई जानता नहीं, जैसे आत्मा का सत्य स्वरूप। सही कहा। दुनिया आत्मा को मानती है पर उसका यथार्थ रूप कोई नहीं जानता। बाबा हमें अनुभव कराते हैं कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच एक चमकती हुई अति सूक्ष्म बिंदी है, एक चैतन्य शक्ति। जी, और बाबा कहते हैं इसी बिंदी को याद करना है। अब कई बच्चे इसमें संशय में आ जाते हैं कि इतनी छोटी सी बिंदी को कैसे याद करें। हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। मन तो विशाल चीजों में भटकता है, एक बिंदी पर कैसे टिके? बाबा इसका भी समाधान देते हैं। याद बिंदी को करना है, लेकिन उसके गुणों को स्मृति में लाकर। अच्छा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। जब हम इन गुणों का चिंतन करते हैं तो मन स्वतः उस बिंदी स्वरूप में टिकने लगता है। ये सिर्फ देखने की नहीं, अनुभव करने की यात्रा है। बिल्कुल। और बाबा एक और गुह्य राज बताते हैं जो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं, जिन्होंने थोड़ा भी ज्ञान सुना है
उनका विनाश नहीं होगा। स्वर्ग में प्रजापत तो अवश्य मिलेगा। इस पर भी तो कई लोग पुरुषार्थ में ढीले हो सकते हैं कि चलो प्रजापत तो पक्का है ही। हाँ, हो सकते हैं। इस मानसिकता से कैसे बचा जाए? बाबा यहाँ गारंटी दे रहे हैं, लेकिन साथ में प्रेरणा भी दे रहे हैं। वो कहते हैं प्रजापत मिलेगा, लेकिन जो अच्छी धारणा करेंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, वो राजाई में आएंगे। तो चुनाव हमारे हाथ में है। जी, क्या हमें नौकर बनना है या मालिक, राजा बनना है या प्रजा? बाबा हमें ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना। जब लक्ष्य ऊंचा होगा तो पुरुषार्थ भी स्वतः तीव्र होगा। बिल्कुल, यह ज्ञान कोई छोटी मोटी पाठशाला नहीं है। बाबा कहते हैं यह वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, जहां स्वयं रचयिता आकर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। जी। और यह ज्ञान तो भविष्य में लक्ष्मी नारायण को भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां यह ज्ञान प्रालब्ध यानी प्राप्ति के रूप में होगा। ज्ञान सिर्फ अभी संगम पर ही मिलता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहरी मुरली से जो हमें धारणा के लिए मुख्य सार मिला है, उसे अपने मन बुद्धि में अच्छी तरह स्थित कर लें। जी, आज की धारणा के लिए पहला मुख्य बिंदु है, हम प्यार की राजधानी सतयुग में चलने वाले हैं, इसलिए आपस में क्षीरखंड होकर रहना है। दूध चीनी की तरह। हाँ, एक दूसरे से मिल जाना है। कभी भी लून पानी बनकर मतभेद में नहीं आना है, खारापन नहीं लाना है, अपने आप को आपे ही सुधारना है। किसी और के बदलने का इंतजार नहीं करना है। जी। और दूसरा बिंदु है, दे अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। मैं एक शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म ही प्रेम है। इस स्मृति से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। किसी को भी हमसे दुख का अनुभव ना हो। चलिए, इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ कुछ क्षण बाबा की याद में बैठते हैं। शांत स्वर में, मैं आत्मा इस देह से न्यारी भ्रुकुटी के मध्य स्थित एक चमकता सितारा हूँ। मैं सर्व फिक्रातों से मुक्त एक निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, शांति के सागर, प्रेम के सागर बाप की संतान हूँ। मुझसे शांति और प्रेम की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं, सारे विश्व को सकाश दे रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को जो वरदान दिया है वो भी हमारी मनसा सेवा से जुड़ा हुआ है। जी। वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता, ये बहुत गहरा शब्द है। तन से शायद हम बंधनों में हो, लेकिन मन से स्वतंत्र, इसका रोजमर्रा के जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कोई हमें बांधने की कोशिश करे या शरीर अस्वस्थ हो, लेकिन हमारा मन किसी के अधीन नहीं है। मन पर हमारा पूरा नियंत्रण है। जी, मैं क्या सोचूंगा ये मेरा अपना चुनाव है। बाबा कहते हैं इस मन की स्वतंत्रता को यूज करके अपनी वृत्ति द्वारा, अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की महान सेवा कर सकते हो। आज दुनिया को सबसे ज्यादा मन की शांति ही चाहिए। बिल्कुल। तो जो बच्चे शांति के सागर बाप की याद में रहते हैं, उनके मन से स्वतः ही शांति की किरणें निकलकर भटकती हुई आत्माओं तक पहुंचती हैं। ऐसे बच्चे ही सच्चे मनसा महादानी हैं। वाह, यानी सबसे बड़ी सेवा करने के लिए हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, एक जगह बैठकर भी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा है, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। हमारा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म एक मिसाल बनना चाहिए। जी, प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। आज बाप दादा का अव्यक्त इशारा भी हमें बहुत ऊंची मंजिल की ओर ले जा रहा है। हाँ, बाप दादा का आज का अव्यक्त इशारा है, अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। ये बहुत ऊंची स्टेज है। जी, बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो। जैसे जड़ चित्रों से लोगों को दर्शन की अनुभूति होती है, वैसे हमसे दिव्यता का अनुभव हो। हम चलते फिरते लाइट और माइट हाउस बने। यहाँ बाबा संकल्प शक्ति और साइलेंस का भाषण तैयार करने को कहते हैं। ये क्या है? साइलेंस का भाषण मतलब अब मुख से बोलने की सेवा से परे जाकर साइलेंस की शक्ति से सेवा करना। अच्छा। हमारी शांत और शक्तिशाली स्थिति ही दूसरों को संदेश दे दे। और कर्मातीत स्टेज का मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना। हाँ, इसका अर्थ है कर्म करते हुए भी उसके बंधन से अतीत, उसके लेप छेप से न्यारा। बिल्कुल। जैसे एक कुशल तैराक पानी में रहता है पर डूबता नहीं, कर्मातीत योगी संसार में कर्म करते हुए भी उसके फल, मान अपमान, सुख दुख के प्रभाव से मुक्त रहता है। बाबा कहते हैं जब इस स्टेज पर स्थित होकर वरदानी मूर्त बन पाठ बजाओगे
तब संपूर्णता समीप आएगी। फिर वायरलेस द्वारा सेकंड में कहीं भी डायरेक्शन दे सकोगे। संकल्प किया और जहां चाहे वहां वो शक्तिशाली वाइब्रेशन पहुंच जाए। जी, इतनी शक्ति हमें जमा करनी है। यह तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। बाबा हमें हमारे अंतिम लक्ष्य का स्पष्ट चित्र दे रहे हैं। जी, ये हमारा फाइनल गोल है। तो ऐसे मीठे मीठे से किलादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।